बच्चों, आज मैं आपको परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के का तरीका सिखा रहा हूं। अक्सर बच्चे इस पे फंस जाते हैं कि इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएं। ये बच्चे क्लास से ही दिया गया है, ये सभी बच्चों को नॉलेज में रखना चाहिए। परिमेय संख्या फिर अपरिमेय संख्या कैसे दर्शाया जाता है इसको भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं परिमेय संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को मैं बताऊंगा। पहले परिमेय संख्या को दर्शाना है। जैसे मान लिया जाए 4/3 -2/5 या -8/3 या 6/3 5/3, ये सारी चीजों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, संख्या रेखा के लिए लाइन खींचना है। बीच में 0 डाल दीजिए, बराबर दूरी पर आप इसको क्या करें, खींच लें। बच्चों एक बात याद रखें, संख्या रेखा पर हमेशा पूर्णांक संख्या को ही दर्शाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वह समूह जिसमें शून्य भी शामिल हो। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब माइनस वाला, धनात्मक का अर्थ हुआ प्लस वाला। माइनस प्लस से संख्या का समूह हो जिसके अंदर में शून्य भी शामिल हो, तो शून्य तो बीच में रहेगा। 1 2 3 ये दाहिना तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। ये अच्छी तरह जान लें, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ चलता है। हमेशा ऋणात्मक और धनात्मक में धनात्मक बड़ी होती है संख्या होती है और ऋणात्मक छोटी संख्या होती है। और एक चीज अच्छी तरह जान लीजिए कि धनात्मक संख्याओं में बड़ी संख्या बड़ी, छोटी संख्या छोटी होती है, लेकिन ऋणात्मक में उल्टा होता है। जो छोटी संख्या है वह बड़ी है और जो बड़ी संख्या वह छोटी होती है। यदि आपको -3 और -1 में तुलना करने के लिए कहे तो हमेशा -3 छोटा कहलाएगा, ठीक है, और -1 बड़ा होगा। ठीक इसका उल्टा, यहाँ -3 छोटा और -1 बड़ा है, लेकिन यहाँ 1 छोटा और 3 बड़ा है। इसके लिए उदाहरण है दे रहा हूं मैं। एक व्यक्ति ने 10 रुपया कमा के लाया, दूसरा व्यक्ति ने भी 10 रुपया का, 2 व्यक्ति है, एक 10 रुपया कमाता है, वो भी 10 रुपया कमाता है। एक के पास क्या था, -3 रुपया था, और दूसरे के पास क्या था, +3 रुपया था। दोनों में क्या अंक लिया, यहाँ का -3 यहाँ का +3। अब इसका कितना हो गया, इसके पास 7 रुपया बचा, ये 13 रुपया। अब बताइए बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हो गया। इसके आने से यह संख्या बढ़ गया, इसके आने से संख्या घट गई, ये छोटा है। तब तो छोटा कर दिया इसको, ये छोटा है इसलिए इसको छोटा कर दिया, ये बड़ा था इसलिए इसको बड़ा कर दिया। इससे पता चलता है कि एक ही संख्या है, -3 और 3 में कहेगा बड़ा कौन है, तो हमेशा 3 बड़ा होगा, +3, -3 छोटा होगा। और माइनस में ही आपको बड़ा छोटा करने की कहे तो बड़ा अंक छोटा और छोटा अंक बड़ा होता है। -3 -2 में छोटा ये होगा, बड़ा संख्या बड़ी संख्या, और छोटी संख्या बड़ी होगी। -1 और -2 में कहेगा तो बड़ी संख्या कौन होगी, -1 होगा, -2 छोटी हो जाएगी। -1 और 0 में 0 बड़ा और -1 छोटा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 1 छोटा है, 2 बड़ा है, 3 ऐसे बढ़ते क्रम में जा रहा है। ये इधर से बढ़ते क्रम में जा रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक तरफ चलता है। याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या हमेशा बाएं तरफ से दाएं तरफ, कोई भी संख्या बाएं से दाएं ही चलता है, लेकिन यह ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्या है, इसलिए ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ चलता है। और जो जो हम उधर आगे की तरफ बढ़ते हैं संख्या बढ़ते चला जाता है। -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से 2, 1 से 3। यानी 0 से जितने भी माइनस संख्या, चाहे -1 करोड़ क्यों ना हो, यदि -1 करोड़ भी है वो 0 से छोटा है। यानी माइनस हमेशा छोटा होता है।
इतना सिखा दिया आपको। अब आइए हम इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले हमको यह देखना है कि 4/3 ऋणात्मक है या धनात्मक, सबसे पहले ये पता लगाना है। सबसे पहले संख्या रेखा पर दिखा लेना है, बीच में 0 देना है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। देख लिया आप कैसे लिखा है, पूर्णांक संख्या को दर्शाना है। ये पूर्णांक संख्या याद रखिएगा, संख्या रेखा पर हमेशा पूर्णांक संख्या को ही दर्शाना है। अब हमको ये देखना है कि 4/3 को इसमें दर्शाना है, तो पता ये लगाना है कि 4/3 किसकी संख्या के बीच में आएगा। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ना है, भाग देना है इससे। तो 3 का 3 और 1 4, ये हो गया 1/3। पूर्णांक का मतलब हुआ पूरा पूरी संख्या। तो ये 1 खोजिए कहां पर है, +1 यहां है, ये हो गया। और उससे बेसी है इसके बाद चले जाइए, इसके बाद ये 2, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा ये 1 और ये 2 के बीच खींचा जाएगा। कैसे हम जान गए, सबसे इसको भाग दीजिए, भाग लगाने के बाद पूर्णांक तोड़िए। देखिए पूर्णांक में जितना आया पहले उसको ले लीजिए और उसके बाद 1 बढ़ा के ले लीजिए, क्योंकि ये जो 1/3 है इसी दोनों के बीच में खींचा जाएगा। तो 1 से बेसी है ना, तो इससे बाहर जाएगा, इसलिए इस दोनों के बीच खींचा जाएगा। अब क्या करना है सो देखिए, तो जान गए हम किसके किसके बीच खींचा जाएगा। अब नीचे जितना संख्या दिया हुआ है इतने भागों में इसको बांटना है, किसको किसको, 1 और 2 के बीच। तो 3 भाग बांटना है, 2 ही लाइन खींचेंगे, अपने 3 भाग हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 2 लाइन खींचा, 1 2 3 भाग बट गया। जितना भाग बांटना है उससे एक कम लकीर खींचेंगे, अपने भाग बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, 3 है, नीचे 3 भाग बांट दिए, ऊपर कितना है देखिए 1 है, इधर से गिनिए 1, ठीक है। इसी पर आपको ये संख्या 4/3 दर्शा देना है, हो गया। ये जो जगह है 4/3 का हो गया, ये इधर से गिनती लेंगे, एक तो दिखा दिया। अब दूसरा दिखलाना, ये माइनस ऋणात्मक है, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, पुनः 1 खींचेंगे, -1 -2 -3, 1 2 3, कितना है -2/5 है। इससे से भाग दीजिए, क्या आप एक बार भी भाग लग रहा है, ये तो भाग लगता ही नहीं है। ये माइनस है, हमको माइनस की तरफ देखना है, इधर ही देखना है इसका, तो इसे भाग नहीं लग रहा है। जब भाग नहीं लगे तो समझ लीजिए 0 और -1 के बीच में होगा, जान लीजिए -1 तथा 0 के बीच होगा, कंफर्म हो जाइए, क्योंकि भाग लग ही नहीं रहा, एक बारी भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब 0 से और 1 के बीच में होगा। भाग नहीं लगे तो कंफर्म हो जाइए 0 और माइनस वाला है तो -1, यदि माइनस नहीं रहता तो 0 और 1 के बीच में होता। अब क्या करना है, नीचे 5 है, 5 भाग बांटिए इसको, 5 भाग बांटा, 4 लकीर खींचना है, 1 2, फिर से खींचिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 भाग अपने बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर कितना 2 है तो किधर से लेना है, इसमें याद रखिएगा माइनस वाले में 0 की तरफ से, जिधर जैसे कि जिस तरह की मैंने इधर से इसको गिनती किया उसी तरह इसको इधर से गिनती लेना है। 0 से हम इधर चलेंगे और प्लस वाला 0 का इधर से चलेंगे, याद रखिएगा। अभी मैंने दर्शाया था 0 की इधर से गिनती की, चूंकि प्लस इधर जा रहा है, ये माइनस वाला में को इधर आना है, इसलिए हमको इधर से गिनती करना, कितना गिनती करना है, ऊपर जितना है। यहां से आया 1, यहां आया 2, यानी इस जगह हो गया आपका -2/5, ये आपका आंसर। फिर तीसरा देखिए, मैं दर्शा रहा हूं आपको, फिर आप क्या करें, एक संख्या रेखा खींचाएं, बीच में 0 डालें, -1 -2 -3, अब ये देखें भाग दें इससे, ये देखिए पहले -1 माइनस की तरफ आएगा, कंफर्म हो जाए आप, 3 से भाग दीजिए, कितना मार्क आएगा, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है, 3 दूना 6 2 8, -2
और उसके बाद है, उसके बाद इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, इधर जाएगा, ये जब भी जाएगा इधर, ये जाएगा उधर। तो ये हो गया -2 और -3, एक बढ़ा दीजिए, जिस तरह मैंने यहाँ कहा था उसमें एक बढ़ाने के लिए उसी तरह से जितना पूर्णांक रहे उससे एक बढ़ा दीजिए। -2 आया तो -3 और -2 के बीच आ जाएगा, -2 तथा -3 के बीच आएगा ये। तो -2 -3 के बीच कितना भाग बांटना है, नीचे 3 है, 3 भाग बांटिए, तो 2 बार लिखना खींचना है, 1 2 3 भाग बट गया। अब क्या करना है, ऊपर कितना है, 2 बचा है, ये यही देखना, ये नहीं देखना है, ये पूर्णांक होने वाला, यहाँ इस पर आ जाइए, 2 है तो किस तरह गिनना, इधर से गिनना है, 1 2, ये हो गया आपका -8/3, ये आंसर तैयार हो गया। फिर आपको 5/3 लेना है, 0 डालिए, 1 2 3 2 3, इसमें क्या करना है, भाग लीजिए इससे, ऐसा कि इसको 4 लिख दीजिए, सब में एक ही चीज आ रहा है, 3 3, ऐसा कीजिए 4 से भाग दिए, 4 1 4 4 1 5, ये प्लस में आएगा और 1 और 2 के बीच आगे जितना पूर्णांक से बढ़ा के लेते हैं, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच आएगा, कितना भाग बांटना है, नीचे कितना है, 4 है, 4 भाग बांटना, 3 बार खींचना होगा, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना, ऊपर कितना 1 है, इधर से लेना 1, ये हो गया आपका ये 5/4, आंसर तैयार है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से संख्या रेखा पर इसको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। आपको मैं सिखा दिया परिमेय संख्या को दर्शाने की। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, अगले दिन बताऊंगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। मैं सिर्फ परिमेय को ही बता रहा हूं, परिमेय संख्या में मैं दशमलव वाला बताऊंगा आप, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ परिमेय संख्या को ही बता रहा हूं। अब मैं दशमलव वाला बताऊंगा कि दशमलव का कैसे इस पर दर्शाया जाता है। मान लिया गया -0.2 है, मान लिया 1.34 है, ठीक है, -2.456 है, इसको कैसे दर्शाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ये बता लें किसके किसके बीच है। ये आगे में 0 है, इसका मतलब 0 और क्या है, 0 तथा -1 के बीच है, क्योंकि यहाँ दशमलव के आगे 1 भी नहीं है, 1 से छोटा ही है, दोनों के बीच आएगा, ये कन्फर्म हो जाएगी। संख्या रेखा खींचिए पहले, इधर डालिए -1, ये -1 और 0 के बीच आएगा। अब क्या करना है, दशमलव के बाद कितना है, 2 है, तो इसका नियम है, इसको हमेशा दशमलव में जब भी रहे इसको 10 भाग बांटना पड़ेगा। दशमलव का मतलब 10 हुआ, ठीक है ना। आपको 10 भाग में इसको बांटना ही है, तो 9 भाग हिस्सा कीजिए, 9 लगे खींचे, 1 2 3 4 5, नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाग बांटे तो 10 भाग अपने हो जाएगा, जितना भाग बांटना उससे 1 कम लकीर खींचिए। अब क्या करना है, 2 लेना है, ठीक है, तो 0 की तरफ से गिरेगा, 1 2, ये जो देख रहे हैं -0.2 हो गया, आपका कंफर्म हो गया। अब आपको 1.34 करना है, तो क्या करना है, दूसरा लिया इधर, देखिए ये प्लस में है, हम प्लस 1 सिर्फ लेते हैं, 1 2 3, आधा ही लेते हैं, ठीक है।
चूंकि जगह की दिक्कत है, फिर दूसरे यहाँ नीचे बताना होगा, इसमें लंबा सब जगह चाहिए ना, लंबी जगह चाहिए। तो क्या करना है, 1.34 है। तो ये पहले देखिए 1 और 2 के बीच है, यहाँ दशमलव के आगे में 0 था, तो 0 और 1 के बीच में था, यहाँ दशमलव का 1 है, 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में 10 भाग बांटिए, तो 9 हिस्सा लगाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग हो गया, तो 10 हिस्सा लग गया। अब पहला अक्षर कितना, 4 है, इधर से लेना है। 1 2 3 4, ये हो गया आपका इस जगह 2.4। इसको एक ये ले लीजिए 2.5, क्योंकि और आगे है। यदि सिर्फ यही रहता तो इसको लेना है ना। चलिए गलती हो गई, मैं इसको बना रहा था, ठीक है। 3 है तो 3 लेना है, 1 2 3, ये आपको लिखना है यहाँ पर 1.3 यहाँ पर, और यहां भी लिखना है 1.4। अब यहां पर क्या करना है, अगला लेना है। इसके लिए एक आवर्धक लेंस लगाया जाता है, याद रखिएगा, एक लेंस लगाया जाएगा, ठीक है। लेंस के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। जब लेंस लगाते हैं तो स्वाभाविक है, लेंस का काम है कि इसको क्या करना, बड़ा दिखा देना। यहां पर जाएगा 1.3, आया 1.4 हो गया। फिर इसको 10 भाग बांटिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भाग बट गया। अब क्या करना है, 4 लेना है, इधर से लेना है, ठीक है। 1 2 3 4, यहां पर आप लिख दीजिए 1.34, ये आंसर तैयार हो गया। आवर्धक लेंस लगाकर इसको बड़ा करना होगा, जब एक के बाद दूसरा रहेगा, ठीक है। बड़ा करके यही 1.3 1.4, एक जहां निकला आपका पहला 3, तो 1 2 3, यहाँ 1.3 हुआ, अब बगल में 1.4 लिखना होगा। और ये लेंस लगा करके हम इसको बड़ा किया, ये लेंस लगाने से ये दिखाई दिया बड़ा, ठीक है। ये लेंस लगाने मतलब हुआ कि मैं लेंस से इसको बड़ा करके देखा, तब हिस्सा किया 10 भाग में, तब फिर 10 भाग करने बाद 1.34 जो है, ये 1.3 और 4 वही चीज यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, और यहाँ अगला 4 था, ये 4 था, तो यानी यहाँ 1 2 3 4 पे आंसर तैयार हो गया। अब आइए इसको दर्शाता हूं, ये माइनस में है, आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस वाला ही ले रहा हूं, 0 से इधर लेंगे। 1 2 2 3, उल्टा हो गया, 0 इधर होगा, -1 -2 -3। अब क्या करना है, दशमलव के आगे में 2 है, ये 2 और 3 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच खींचा जाएगा। इसको और इधर कर दीजिए, इधर लिखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 2 और 3 के बीच होगा, तो हम क्या करें, इसको 10 भागों में बांटेंगे। 1 9 भाग लिख लें, खींचेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग हो गया। पहला संख्या 4 है, इधर से लेना है, 1 2 3 4, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2.4, और ये एक लाइन और ले लेंगे इधर, 2.5। अब इस पर लेंस लगाना हमको, ठीक है। जब लेंस लगाएंगे, स्वाभाविक है, लेंस लगाने के बाद कोई भी चीज जो है बड़ा दिखाई देता है, तब क्या होगा, ये बढ़ेगा, बढ़ाने के बाद इसको फिर नीचे लाइए, यहां पर क्या होगा, 2.5 लिखाएगा, माइनस
यहाँ 2.4, ठीक है ना। अब इसको भी फिर 10 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भाग बढ़ गया। अब क्या करना है, 5 है उसके बाद बाद वाला संख्या देखना है, 4 के बाद 5 इधर से लेना है, 0 है इधर से ना, इधर से लेना है। 1 2 3 4 5, यहां पर लिखाएगा 2.45, 5 ले रहा हूं, ये 4 के बाद 5 लिखाएगा। एक बगल ला लीजिए, ये हो जाएगा -2.46। फिर इस पर लेंस लगाएंगे हम, ठीक है। फिर लेंस लगा दिए इस पर हम, लेंस लगाने क्या हुआ, ये फिर बड़ा हुआ। बड़ा आने के बाद क्या हुआ, ये -2.46 हुआ, ठीक है। और ये -2.45 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको फिर 10 भाग बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भाग बढ़ गया। अब क्या करना, 6 है, इधर से लेना है। 1 यहां से लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस जगह लिखेंगे हम -2.456, ये आंसर तैयार हो जाएगा। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उससे एक कम लेंस लगेगा, ठीक है। क्योंकि पहला अंक बिना लेंस का दिखाई देगा, पहला अंक तो ऐसे दिखा देते हैं, इसी पर जहां है वहां लिख देंगे, 2.4 क्लियर हो गया। जैसे हम इससे दूसरा अंक तीसरा अंक लेंगे, पहला अंक तक तो हमको लेंस का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये लेंस इसको बड़ा करेंगे तब ये दिखाएगा, ये भी दिखाएगा। यानी दशमलव का जितना अंक होगा उससे कम एक लेंस लगा कर आपको तैयार करना होगा। ये आवर्धक लेंस के द्वारा, इसका होगा आवर्धक लेंस द्वारा दर्शाया गया। ये आवर्धक लेंस दर्शाया, बिना आवर्धक लेंस का दर्शाया नहीं जा सकता है। तो सज्जनों, ये मैं आपको आपकी सेवा में ये बताया, दशमलव वाला होगा तो कैसे करेंगे और बटे वाला होगा तो कैसे आप परिमित संख्या दर्शाएंगे, ये मैं सिखाया आपको। ये नीचे क्लास में सिर्फ भिन्न वाला है और ये 9 क्लास में ये दिया हुआ है, और भी कहीं इसका सवाल हो सकता है, इसलिए आप इसको जानकारी रखें। बहुत महीनी बात है, समझने की बात है। मुझे आशा है कि आपने इसको समझा होगा, सीखा होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।